नमस्ते सर। हाँ नमस्ते सबरुन जी, क्या हाल है? ठीक है सर, आप सुनाओ। बस ठीक है। आपका पहले भी मोबाइल आया था अच्छा। और अब आप तो खैर कर तो क्या सकती हैं, कम पढ़ी लिखी महिला है, छोटी कार्यकर्ता है, लेकिन आप अच्छा। चिंता मत करिए। हजारों सैनिक रणभूमि में युद्ध लड़ रहे हैं और हम युद्ध जीतेंगे। अच्छा। ज्यादा समय नहीं लगेगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। हमें कोई गलत काम नहीं करना है, मतदान नहीं या बीजेपी को मतदान नहीं, ऐसी सोशल वार नहीं करना है। हमें इस समय हमारे कार्यकर्ता सरकार और न्यायपालिका तक आपकी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, संस्था की अच्छाइयों को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लिख रहे हैं। कैसे ये विवाद पैदा हुआ, इसका क्या निराकरण है? निराकरण यही है कि सारा को जिम्मेदारी, बस विवाद समाप्त है। केवल एक सही लाइन बात। का फैसला है कि सारा को जिम्मेदारी, इसी में सब कुछ लिखा हुआ है। हाँ जी। हाँ, हमारी चल अचल संपत्ति, अधिकार, आजादी अगर सरकार और न्यायपालिका में मिलकर के देते तो शायद ये विवाद कब का ही समाप्त हो जाता। कोई विवाद है ही नहीं, तैयार किया हुआ विवाद है। हाँ जी। आज हमारे पास अगर हमारा पैसा, संपत्ति, अधिकार अगर लौटा दिया जाए, ज्यादा नहीं, चंद महीनों में हम कंप्लीट भुगतान कर सकते हैं। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, और सरकार को आपकी चिंता है, सरकार उस मिशन में काम कर रही है, लेकिन अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आगामी दिनों में दिखाई दे देगा। अभी भी गत दिनों में प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि शपथ ग्रहण के अगले दिन से ही अच्छा। बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। देश के सारे रेगुलेटर को अलर्ट किया है, अलर्ट मोड पर। तैयार रहिए, कमर कस लीजिए, कुछ बड़ा होने वाला है। अब वो क्या होगा, बाकी आप चिंता मत करिए। एक बहुत बड़ा रेगुलेटर खड़ा हो गया सहारा परिवार के लिए, आपके रोजगार के लिए, आपके भुगतान के लिए, आपके भविष्य के लिए, क्योंकि ये संस्था कभी गलत नहीं थी और इस संस्था को कभी बंद नहीं किया जा सकता। ये संस्था किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। इस संस्था का लाभ देश के डेवलपमेंट में काम आता है। इस संस्था का मालिक पूरा देश है। ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। हाँ जी। हाँ, इसको जानबूझ पब्लिक को करके, परेशान है इस सब संस्था हमको को अपन। जानबूझ करके डैमेज किया गया था। हाँ जी। हाँ। हाँ, क्योंकि सारा जिस गति से बढ़ रही थी, इसके आगे कोई टिक नहीं पाते। आज सही बात। ये देशभक्त संस्था है और देशद्रोही ताकतों का शिकार हो गई। सच्चाई तो यह है। हाँ जी। हम 15 लाख कार्यकर्ताओं को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार देते थे। अगर आप सोचिए 217 शहर बनाए जाते, हम करोड़ों लोगों को रोजगार देते, करोड़ों लोगों को रोजगार। ये हाँ देश के जी। साथ में धोखा हुआ है, देश की हाँ। अर्थव्यवस्था के साथ में धोखा हुआ है। आज हिंदुस्तान का ये पहला संस्थान होता निजी क्षेत्र का, जो सरकारी, निजी, हर क्षेत्र में वित्तीय रूप से सबसे बड़ी ताकत होता। बल्कि पूरे विश्व के अंदर जो संस्था लगभग 160 देशों में एंटर कर गई थी, दुनिया का हर व्यक्ति कहीं न कहीं सहारा से उसका जुड़ाव था। तो आज हम विश्व स्तर पर, आज ये संस्था विश्व स्तर पर चरम सीमा पे होती, जिसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। लेकिन हमारी चल अचल संपत्ति बाधित, हमारे चेयरमैन को अंदर जाते जाते भी उन्होंने, जब जेल में तिहाड़ में उनको भेजा गया था, उस समय उन्होंने एक शब्द बोला था कि मैं एक राष्ट्रभक्त हूं। उसके बावजूद उनको अंदर कर दिया गया। हाँ जी। जो संस्था ही देश की थी, जिसका मालिकाना हक देश का, जिसका लाभांश देश का, और जो देश में रोजगार का काम कर रही थी, आज मानता हूं मैं देश की अर्थव्यवस्था बहुत खराब है। और उसका कारण क्या है? जितनी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव संस्थाएं थी या दूसरी थी, पीएसीएल, जो भी संस्थाएं थी, वो सब बंद हो गई, क्योंकि एक धंधा चल रहा था ये 70 साल से। सरकारों के द्वारा लाइसेंस दिया जाता था और जब संस्था आगे बढ़ती थी, उसके बाद में उनके खाते सीज हो जाते थे, उनके डायरेक्टर्स को अंदर कर दिया जाता था, समाधान न करके उनका गला दबा दिया जाता था, और परिणाम होता था कि देश की गरीब जनता मारी जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। समय जरूर लग रहा है, लेकिन जो महाभारत का युद्ध हुआ था, महाभारत का युद्ध,
उसकी कमान थी भगवान श्री कृष्ण के हाथों में, और अर्जुन को वो गीता का उपदेश दे रहे थे। तो ये मैं भगवान को मानता हूं, प्रधानमंत्री जी को, उन्होंने इस मिशन की जिम्मेदारी अमित शाह जी को दी है। और अमित शाह जी अभी इस समस्या में से बाहर नहीं निकले हैं, वो काम कर रहे हैं। अभी उनकी पूरी कहानी पूरी नहीं हुई है, इसलिए आपका सब कुछ अच्छा होने वाला है, सब कुछ अच्छा होगा। अब परिणाम सामने है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। आगामी समय में सुप्रीम कोर्ट में भी तारीख है 16 तारीख की। ईश्वर करे कि जल्दी से जल्दी, हो सकता है इस महीने में समाधान मिल जाए। हम नहीं चाहते हैं कि कोई तारीख आगे मिले, क्योंकि कार्यकर्ता जमाकर्ता पूरा देश त्राहिमाम है। और जो क्लेम आपने किया था पोर्टल पर, वो भी धीरे धीरे डेफिशिएंसी से समाप्त हो रही है और अंडर प्रोसेस आ रहा है। जो आपने क्लेम किए थे, पैसा सबको मिलेगा, चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप सोचिए, आज के हालात बता रहा हूं मैं, विद इन 3 डेज के, 3 दिन के, इस समय देश का पूरा जमाकर्ता, कार्यकर्ता, संस्था और सरकार और न्यायपालिका के साथ खड़ा है, क्योंकि न्याय वहीं से होगा। कोई भी PIL, बाजार में कई गुमराह करने वाली ताकतें हैं, लेकिन कोई नहीं चल रहा। आज हमारा सारियन खड़ा हो गया है, आज हमारा फील्ड खड़ा हो गया है। सारा श्री जी के निधन के बाद में हमने संपूर्ण जिम्मेदारियां ले ली है। हम भूल गए कमीशन को, भुगतान को, रोजगार को। हमारे एक एक कार्यकर्ता पर हमारी नजरें हैं, एक एक जमाकर्ता पर हमारी नजरें हैं। और मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि इस समय 15 लाख कार्यकर्ता और 13 करोड़ सम्मानित जमाकर्ता हमारे प्रबंधन के सपोर्ट में खड़े हैं। हम प्रबंधन की भी सुरक्षा करेंगे, क्योंकि कुछ ताकतें हैं जो प्रबंधन को डैमेज करना चाहती है, संस्था को समाप्त करना चाहती है। लेकिन ये संभव नहीं है, संभव नहीं होगा। आप चिंता मत करिए, बताइए। शुक्र है सर, ऊपर वाला का बस यही चाहिए हमें, तो और क्या चाहिए। पैसे मिल जाए बस पब्लिक का, हम भी खुश और पब्लिक भी खुश। सब होगा, चिंता मत करिए। थोड़ा जोर से बोलिए, आवाज कम आ रही है। आवाज कट रही है सर, ये यही दुआ है सर हमारी, तो बस पैसा मिल जाए सबका। जमाकर्ता परेशान करते हैं क्या? जमाकर्ता हाँ जी परेशान करते हैं। हाँ, आपकी कोई वरिष्ठ मदद नहीं करते हैं? लेडीज करते हैं सर, घर पे जाके कहीं पर भी परेशान मदद कर रहे हैं। घर पे आते जमाकर्ता? हाँ, ये कहती है हमें तारीख बताओ, तारीख दो, हमें डेट दो, किस तारीख तक हमें तारीख उनको बताइए कि मैं कोई सुप्रीम कोर्ट की जज नहीं हूँ, मैं एक कार्यकर्ता हूँ और मैंने आपका काम किया, आपका पैसा जमा कराया है, मेरे घर में पैसा नहीं आया है। और हमारे उनको बताइए, हमारे लाखों कार्यकर्ता इस मिशन में काम कर रहे हैं। जमाकर्ता को बताइए, हमारा सच्चा जो सारियन है वो अंतिम बूंद तक आप लोगों के हितों के लिए लड़ाई लड़ रहा है, और हम आपकी एक एक पाई ब्याज सहित चुकाने के लिए वचनबद्ध एवं संकल्पित है। कभी भी सारा समूह के किसी नुमाइंदे ने आज तक ये नहीं कहा कि सारा भुगतान देने के लिए तैयार नहीं है। सारा प्लेटफॉर्म पर है, दरवाजा खोलकर के बैठी हुई है। हाँ, और हम युद्ध कभी हार नहीं सकते, वो हमारी डिक्शनरी में नहीं है। इस समय एक एक न जाने कितने अचूक ब्रह्मास्त्रों का प्रयोग किया जा रहा है। हम सच्चाई बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर मैं जय बोलने के, हमारी जो भी पीड़ाएं हैं आज हमारे जमाकर्ताओं को नहीं दिख रही है। हमारा संघर्ष हम डिजिटल तरीके से, मेल के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से सरकार और सुप्रीम कोर्ट तक आपकी आवाज को पहुंचा रहे हैं, जमाकर्ताओं की पीड़ा को पहुंचा रहे हैं। मारुति संस्था की पीड़ा को हम पहुंचा रहे हैं सरकार तक। सोशल मीडिया पर हम जहर बोलने का काम नहीं करते हैं। हम हमेशा सरकार और संविधान, लोकतंत्र की पालना करते हुए आए हैं। और सारा इंडिया परिवार कभी भी सरकारों के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ, कभी भी हम न्यायपालिका के खिलाफ खड़े नहीं हुए। हमें पूरा भरोसा है आदरणीय सुप्रीम कोर्ट और आदरणीय सरकार के ऊपर। हमारी चिंता सरकार को है। प्रधानमंत्री जी बोल नहीं रहे, वो खामोश हैं। उनकी खामोशी के पीछे
एक रहस्य है, उनको दुख है इस बात का कि सारा के हजारों कार्यकर्ता मारे गए। सही बात है। बेरोजगार भी होगा सर इससे बहुत। बिल्कुल मुझे मालूम है, बिल्कुल मुझे मालूम है, लेकिन आप चिंता मत करिए, कोई जमाकर्ता आपको परेशान करता है मेरे मोबाइल नंबर दे सकते हो, क्योंकि अच्छा दूसरे जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए मैं रिपीट मोबाइल नहीं करता हूं, लेकिन हरियाणा की खबर उनके लिए 24 घंटा तैयार हूं, क्योंकि मुझे मालूम है आपका कार्यालय बंद है, आपके वरिष्ठ नहीं है, यही तो बात है आप सर, अकेली महिला है, कम पढ़ी लिखी महिला है, हाँ, और पैसा मांगते हैं, इस वजह से और आपसे ज्यादा जमाकर्ता परेशान। पैसा मांगते हैं, इस बात को भी मैं जानता हूँ। हाँ, अब हम पैसा कहाँ से दे सर, हमारे घर में पैसा हो तो फिर हम ही मजदूरी क्यों करता। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हाँ, आज हमारे कार्यकर्ताओं की स्थिति है, चूल्हा नहीं जल पा रहा है। हाँ जी, बच्चों की पढ़ाई, बीमारी का इलाज, ये तो बात की बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि रोटी हमारे कार्यकर्ताओं को नसीब नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी हम सरकार के साथ खड़े हैं। आज तक सड़क पर नहीं आए, सरकार इस बात को जानती है कि सारा का वर्कर, चाहे हमारे चेयरमैन हो, चाहे हमारे जमाकर्ता हो, चाहे कार्यकर्ता हो, कोई है ऐसा रेगुलेटर देश के अंदर, कोई बैंक या बीमा कंपनी जिनके जमाकर्ताओं को 7 साल से भुगतान नहीं मिले और उसके पक्ष में खड़े रहे। आज 99% जमाकर्ता संस्था के साथ खड़ा है, और वो खड़ा इसीलिए है कि इनके पास सब कुछ देने के लिए है, लेकिन ये दे नहीं पा रहे हैं, इनके हाथ बंधे हुए हैं, इनकी नीयत में कोई खोट नहीं है। आज आप सोचिए, बिना बिल्डिंग किराए के हमारे मकान मालिक ऐलान कर रहे हैं कि सारा के कार्यालय को खाली नहीं करें, अगर आपके पास किराया नहीं है मत दीजिए, जब हो जब दे देना, लेकिन कार्यालय को खाली मत करिए, क्योंकि आपका एक पवित्र मिशन है। आप जमाकर्ता और कार्यकर्ता के लिए दरवाजा खोल करके बैठे हुए हो। हमारा जज्बा कम नहीं हुआ है। समस्तीपुर रीजन, समस्तीपुर जोन का एक सेक्टर बिजली का कनेक्शन कटा हुआ है, लेकिन दरवाजा खुला है। हाँ, ये इस बात की आज जमाकर्ताओं में मैसेज चला गया कि सारा के कार्यकर्ता बिजली का बिल जमा नहीं करा पा रहे हैं, प्रबंधन मकान किराया नहीं दे पा रहा है, सैलरी नहीं दे पा रहा है, कमीशन नहीं दे पा रहा है, लेकिन उसके बाद भी मैदान में खड़ा है। सही बात है। रात को मीटिंग होती है, आपके पास मोबाइल है कि नहीं है? है क्या? एंड्रॉइड मोबाइल है कि नहीं है? हैगा सर, आता उस तो रात को जूम मीटिंग होती है, आप शाम को होगी, 9:20 पर जुड़ूंगा मैं उसमें। अच्छा, 8:30 बजे पहला लिंक चालू होता है, 8:40 पर 100 कार्यकर्ताओं की मीटिंग है आज। अच्छा, हमारा यही व्हाट्सएप नंबर है, आप इससे जोड़ लेना। और दूसरा सेशन चालू होगा 9:10 तक चलेगा। अच्छा, और दूसरा सेशन स्टार्ट होगा 9:20 पर। जो ही 9:20 हो गए, राजेंद्र शर्मा जूम मीटिंग में एंटर कर जाएगा। अच्छा। और रात को मैं दाड़ मारूंगा, जिसको पूरा देश सुनेगा, आप भी आइए। ठीक है सर, हमारा इसी व्हाट्सएप पे आप जोड़ लेना। अब आप तो कम पढ़ी लिखी रह गई, अन्यथा आपको मैं ट्वीट करना भी सिखाता हूँ। इस समय हमारी बहनें जो कलम हाथ में रखती थी, अब वो झांसी की रानियां बन गई है। हाँ जी, अब सब ट्विटर योद्धा है, मेल योद्धा है। डिजिटल हमारे इसी नंबर को व्हाट्सएप में जोड़ लेना, आप इस पे ही सुन लेंगे हम मीटिंग के बारे में। हाँ, मैं जोड़ लूंगा, बिल्कुल जोड़ लूंगा। ठीक है। और बताइए, कोई परेशानी थोड़ी है? परेशानी सर यही है बस, बच्चे ठीक है आपके? हाँ ठीक है, बच्चे स्कूल गए। पति महोदय ठीक है? हाँ ठीक है। जमाकर्ता परेशान नहीं करते हैं? करते हैं ना, वह तो जरूर करते हैं। तो राजेंद्र शर्मा बैठा हुआ है, चिंता मत करिए, आप अकेले नहीं हैं। ठीक है सर, ठीक। कबरूल हरियाणा, और हरियाणा की महिलाएं तो वैसे ही बोल्ड होती है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मैं जानता हूँ हरियाणा की औरतों को। राजस्थान की 4 महिला, हरियाणा की 1 महिला बराबर होती है। हाँ जी, हाँ जी। होती है कि नहीं होती है? होती है। हाँ, मैंने देखा है, प्रैक्टिकल में देखा है हरियाणा की दबंग महिलाओं को। हाँ, हाँ जी। हाँ, हरियाणा एक वीर पुरुषों का प्रदेश है, ऐसे मान लीजिए। हाँ जी, हाँ जी। हाँ,
तो आपका जज्बा कमजोर नहीं है, अपने आप को कमजोर नहीं समझे, आपके साथ पूरा देश खड़ा है। हाँ जी। मुझे चिंता रहती है, एक एक बहन की चिंता रहती है। हाँ, आपका ठीक है 3-4 दिन पहले भी मोबाइल आया था, लेकिन मैं अटेंड नहीं कर पा रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में 24 घंटा घूमता था आपका नाम, कि उनका मोबाइल आया था, बात करनी है, और अभी आपका मोबाइल आ गया, मैंने आपसे बात की, और शायद दूसरी तीसरी बार बात कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, कई बार लेकिन अगर दूसरी तीसरी बार नहीं, 3000 बार भी बात करनी पड़ेगी तो मैं आपसे करूंगा। आपके ठीक है। जमाकर्ताओं को मैं समझाऊंगा, आपका वरिष्ठ मैं हूं, आप चिंता मत करिए। इस समय पूरा देश अंतर्राज्य हो गया, ऐसे मान लीजिए। हाँ जी। पूरे देश में सैकड़ों कार्यकर्ता हैं जो मोबाइल उठा रहे हैं कार्यकर्ताओं को और जवाब दे रहे हैं, उनमें हिम्मत पैदा कर रहे हैं। हाँ जी। ये जुनून है, ये सारा इंडिया परिवार है। असलियत में अभी पता पड़ा है आपको कि वास्तव में ये सारा इंडिया परिवार है। हाँ जी। इसमें न कोई धर्म, न कोई प्रदेश, न कोई भाषा, हम सब सारियन है और एक दूसरे के लिए मरते मिटते हैं। आज हमारी बहनें मोबाइल पर ट्वीट सीख रही है, ट्वीट सिखाती है, दूसरी बहनों को तैयार करती है। जी। और यदि भी आप भी ट्वीट कर सकते हो, अगर किसी बच्चे की वगैरह किसी से मदद से सीख सकते हो, तो आप भी रणभूमि में उतरिए। हाँ, रणभूमि में सहयोग सबका होना चाहिए। इस महायज्ञ के अंदर ट्वीट हो रहा है, आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल फोन है, प्ले स्टोर पर जाकर के ट्विटर अकाउंट लोड करिए और उसके बाद में रणभूमि में उतर जाइए और आपकी ताकत को दिखाइए। ठीक है सीखिए, सर, अगर नहीं आता तो सीखने का प्रयास कीजिए। ठीक है। हाँ, क्योंकि व्हाट्सएप सामूहिक ताकत की आवश्यकता है, सामूहिक ताकत की आवश्यकता है। हमारे पास ताकत है, लेकिन अभी हमारे सैनिक सोए हुए हैं, जगे नहीं है। अगर जग जाएंगे तो ऑन स्पॉट भी डिसीजन करा सकते हैं। डिजिटल वार में बहुत बड़ी ताकत है। हाँ जी। ठीक है बहन जी। सर इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर देना आप हमारे पे। हाँ, मैं जोड़ दूंगा, आपका व्हाट्सएप नंबर है ये। हाँ जी, हाँ जी। अभी आपको वॉइस फॉर राजपूताना से जोड़ दूंगा मैं। ठीक है सर, ठीक, ओके सर। पहले नहीं था शायद आपके पास मोबाइल एंड्रॉइड? हाँ जी, पहले नहीं था हमारे पास। आपके पास कोई गणवेश की फोटो भी है क्या, सारा की? हाँ जी, हाँ जी। सारा की जो हमारी ड्रेस थी, गणवेश यूनिफॉर्म। हाँ जी, हाँ जी, हमारे पास है वो। तो वो भेजिए मुझे। अच्छा। एक एल्बम आने वाला है, दुर्गा शंकर जी जायसवाल भोपाल से। अभी 2 दिन पहले भी एक एल्बम, 2 एल्बम आ चुके हैं एस.एन. मीणा जी के। ये सब ब्रह्मास्त्र हमारे अचूक ब्रह्मास्त्र छोड़ रहे हैं। कोई भोपाल से छोड़ रहा है, कोई राजस्थान से छोड़ रहा है। एक तैयारी हो रही है एल्बम की, उसमें हरियाणा की सब रूम की भी फोटो आनी चाहिए, ताकि आपको पूरा देश देख सके कि ये हरियाणा की एक झांसी की रानी है। भेजिए फोटो, चंद मिनटों में भेजिए। सर ठीक है, ठीक है सर, ठीक। हाँ, मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, इसी पे आपकी फोटो भेज दीजिए, पूर्ण गणवेश वाली। ठीक है। हाँ, उसको मैं एल्बम में भेज दूंगा और फिर आपके पास एल्बम आ जाएगा, आज कल में आ जाएगा। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, धन्यवाद बहन जी, सारा प्रणाम। ठीक।